बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डीजी ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने एक मुकामी टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए भारत को करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भारत आग से ना खेले, किसी भी मुहिम जोई के नताइज इंतहाई खतरनाक होंगे। भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की साजिश कर रहा है और अगर भारत ने कोई मुहिम जोई की तो पाकिस्तान भरपूर ताकत के साथ जवाब देगा और इसके नताइज किसी के कंट्रोल में नहीं होंगे। दोस्तों, वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल एक्सपोज टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों के इल्म में होगा, 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर भारत के पुलवामा जिला के लेटपुरा में एक ड्रामा रचाया गया था जिसमें इसके फौजी हलाक हुए। इस ड्रामे के इख्तिताम पर हस्बे मामूल पाकिस्तान पर ये इल्जाम लगाने की नाकाम कोशिश की गई कि ये सब कुछ पाकिस्तान ने करवाया है, लेकिन बहुत जल्द ही इस ड्रामे का ड्रॉप सीन हो गया और सारी दुनिया को पता चल गया कि असल चेहरे कौन से मुलव्विस थे इस सारे खेल में। डीजी ISPR जनरल बाबर इफ्तिखार ने एक मुकामी टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की साजिश कर रहा है और अगर भारत ने कोई मुहिम जोई की तो पाकिस्तान भरपूर ताकत के साथ जवाब देगा और इसके नताइज किसी के कंट्रोल में नहीं होंगे। दिफाई मुबस्सिरीन का कहना है कि ये बयान मामले की संगीनी और पाक भारत ताल्लुकात में तनाव का अक्कास है। वाज़ेह रहे दोनों मुमालिक के ताल्लुकात गुज़िश्ता अगस्त से कशीदा हैं। मारूफ दिफाई तजज़िया निगार जनरल गुलाम मुस्तफ़ा का कहना है कि भारत की तरफ से आर्टिलरी की मूवमेंट गैर मामूली है। उन्होंने कहा, कश्मीर में एक तरफ भारत एक नई क़यादत पैदा करने की कोशिश कर रहा है और दूसरी तरफ चीन के साथ कशीदगी की वजह से भी मोदी हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। ऐसे में पाकिस्तान को लगता है कि नई दिल्ली और इंतहा पसंद मोदी हुकूमत कोई भी मुहिम जोई कर सकती है। उनकी तरफ से आर्टिलरी की मूवमेंट ये जाहिर करती है कि इनके इरादे ठीक नहीं हैं। डीजी ISPR ने कहा कि भारत वहाँ भी मुदाखलत कर रहा है जहाँ इसकी सरहदें नहीं मिलती। भारत पाकिस्तान पर जहरियत करना चाहता है। आग से ना खेला जाए। भारतीय मुहिम जोई के नताइज नाकाबिले कंट्रोल होंगे। भारत के लिए यही जवाब है कि हम तैयार हैं और अगर इसने कोई जहरियत की तो इसका मुंह तोड़ और भरपूर ताकत के साथ जवाब दिया जाएगा। भरपूर ताकत से जवाब का मुजाहरा भारत ने पिछले साल देख लिया था। भारत के क्वाड कॉप्टर्स ने कई बार खिलाफ वर्जी की जिन्हें पाक फौज ने मार गिराया। डीजी ISPR ने कहा कि भारतीय फौज कश्मीरियों को शहीद करके उनकी लाशें भी वर्षा के हवाले नहीं कर रही। भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज ने 7 साल के बच्चे को भी माफ नहीं किया। भारत में इस्लाम फोबिया की उठने वाली लहर को पूरी दुनिया ने महसूस किया है। खित्ते में तमाम देरीना मामलात का ताल्लुक भारत के साथ है। खित्ते में तमाम तनाज़ात को हल किए बगैर अमन नहीं लाया जा सकता। दोस्तों, भारत की साजिशों का महवर बलूचिस्तान बना हुआ है और बलूचिस्तान में मुख्तलिफ साजिशें रचाकर पाकिस्तान में बेअमनी की फजा कायम करने के लिए भारत किसी भी हद तक जा सकता है। एक ऐसे वक्त में जब दोनों मुमालिक कोरोना की वबा को रोकने की कोशिश में है, इंडिया ने गुज़िश्ता दिनों अचानक पाकिस्तानी हाई कमीशन के 2 अहलकारों पर जासूसी का इल्जाम आयद करने के बाद इन्हें मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। इंडिया के ज़ेरे इंतजाम कश्मीर में शिद्दत पसंद सरगर्मियों में इजाफे के लिए भी इंडिया पाकिस्तान को मोरिद इल्जाम ठहरा रहा है। दोनों मुल्कों के सफारती ताल्लुकात पहले ही महदूद किए जा चुके हैं, जबकि हालिया वाक़यात और बयानात से ये ताल्लुकात मजीद कशीदा हो गए हैं। पाकिस्तान मुस्तकिल इंडिया के इल्जामात को मुस्तरद करता आ रहा है। तजज़ियेकार इंद्रानी बागची कहती हैं कि पाकिस्तान से ताल्लुकात तो पहले से ही खराब हैं और हाई कमीशन के सिफारतकारों पर जासूसी के इल्जामात पहले भी कई बार लगाए जा चुके हैं, इसलिए मैं इसे नया महाज खोलने से ताबीर नहीं करती। मेरे ख्याल में माहौल पहले से ही काफी कशीदा है। इसी तरह भारत अफगानिस्तान में अमन कोशिशों को मुसलसल सबूताज करने की कोशिशें कर रहा है। भारत अफगानिस्तान के बदलते सियासी हालात और पाकिस्तान के कलीदी किरदार से बौखलाहट का शिकार है। हिंदू इंतहा पसंद हुकूमत नहीं चाहती कि अफगानिस्तान में उसकी मर्जी के बगैर पायदार अमन का क़याम अमल में आ सके। अफगानिस्तान में भारत अपना एक अलग कलीदी किरदार मुसल्लत करना चाहता है। अमेरिका की जानिब से भारत पर जोर बढ़ाया गया कि वो अफगान तालिबान से मुज़ाकरात की राह अपनाए। दूसरी जानिब अफगान तालिबान ने भारत की माजी के रेशा दीवानियों को मद्देनजर रखते हुए वाज़े तौर पर कहा है कि भारत अगर अफगानिस्तान में अमन के लिए अपना तर्ज अमल तब्दील करता है
तो दीगर ममालिक की तरह भारत के साथ भी सफारती ताल्लुकात बनाने में कोई रुकावट नहीं है, लेकिन इसके लिए भारत को अपना तर्ज अमल तब्दील करना होगा। भारत खित्ते में पाकिस्तान के असर रसूख को बढ़ते हुए नहीं देख सकता। जिस तरह रियासत ने दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां की और इस पाक सरजमीन में मुल्क दुश्मन अनासिर के नेटवर्क को नुकसान पहुंचाया, इससे भारत को खिफ़त का सामना करना पड़ा। भारत अपने सिफारती महाज पर सेक्युलर बयाना के मुनाफी तर्ज अमल की वजह से तेजी के साथ गिरावट का शिकार है। आलमी बरादरी में भारत की मजमूम मनफी सरगर्मियों को अब खुलकर मजम्मत की जाने लगी है, जिससे भारत को हर सिफारती महाज पर नाकामी और शर्मिंदगी का सामना हो रहा है। भारत के लिए पाकिस्तान के खिलाफ नफरत को बढ़ावा देने के लिए ऐसी हरकत नागुज़ीर करार दी जाती है, जिससे भारत में होने वाली इंतहा पसंद मजहबी अक़लियतों के खिलाफ कार्रवाइयों पर पर्दा डाला जा सके। इसके लिए भारत का पाकिस्तान के खिलाफ झूठे हथकंडों को इस्तेमाल करना कोई नई बात नहीं है। बिलखुसूस मकबूजा वादी कश्मीर में जिस तरह नौजवानों को शहीद किया जा रहा है और इन पर जो इंसानियत सोच मुजालिम ढाए जा रहे हैं, इससे आलमी बरादरी की आंखें खुलना शुरू हो गई हैं। भारत हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ अपनी आवाम को जंगी जुनून में मुब्तला रखने की कोशिश करता रहा है। सियासत हो या बहाती मीडिया तशद्दुद के फरोग को हवा देते हैं। अमन की फजा कायम करने के बजाय इंतहा पसंद हिंदू जानिबदार मीडिया अपने झूठे मनफी प्रोपेगेंडों के साथ भारतीय अवाम को मुसलसल धोखे में रखने की कोशिश करता है। भारत मुतअद्दिद साजिशें कर चुका है ताकि मजमूम चाल बनाकर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का झूठा ड्रामा रचा सके। भारत की इन साजिशों पर मुसल्लह अफवाद के तर्जुमान DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि खतरात अंदरूनी हो या बैरूनी, जंगें जज्बा हुब्बुल वतनी और सिपाहियों की कारकर्दगी की बुनियाद पर लड़ी जाती हैं। हम अपने दुश्मनों की हर हरकत से बाखूबी वाकिफ हैं। हम एक जिम्मेदार और प्रोफेशनल फोर्स हैं। जब हमें इश्तियाल दिलाया जाता है तो हम सिर्फ मिलिट्री अहदाफ को निशाना बनाते हैं, जबकि भारतीय फोर्सेस निहत्ती सिविल आबादी को निशाना बनाती हैं। जम्मू और कश्मीर भारत और पाकिस्तान के दरमियान एक तस्लीम शुदा तनाज़ा है, लेकिन जुल्म के खिलाफ उठने वाली इन आवाज़ों को अब दबाया नहीं जा सकता। दोस्तों, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को इन दुश्मन अनासिर से महफूज फरमाए और ये दुश्मन अनासिर जो पाक वतन के खिलाफ जिन साजिशों में मुलव्विस हैं उनको नाकाम कर दें। आमीन। दोस्तों, इस दरख्वास्त के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा कि आप अपना और अपने चाहने वालों का खूब ख्याल रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।